नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट। और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं फ़िलहाल इस समय मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मैं इस समय जिस जगह हूं वो इंदौर है, यानी कि मालवा का जिसे कहें कि एक फेमस ज़िला जो अपने स्वाद के लिए तो जाना जाता ही है, और साथ ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए इंदौर अपना एक अलग मुकाम रखता है पूरे देश में। और फ़िलहाल मैं जिस जगह लेकर आया हूँ आपको, जिसे कहें कि मेरे ब्लॉग में ये मोस्ट अवेटेड चीज़ है सराफा। ये एक ऐसी जगह है जिसे कहें कि जहाँ रात में मेला सा लगता है। तो सराफा के एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और दूसरे कॉर्नर तक आ गया हूँ। कल मेरी मुलाकात जिनसे हुई थी लगभग उसी जगह आकर खड़ा हुआ। ये वो दुकान है जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल पारंपरिक व्यंजन मिलेंगे। रबड़ी मालपुआ हुआ, गुलाब जामुन हुआ, गाजर का हलवा, काले गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल बेसिकली जब जैसे कहना कि चाइनीज़ तो अभी अभी लगना शुरू हुए कुछ सालों से, पहले जो चीज़ें मिलती थी वो लगभग इसी तरह की चीज़ें मिलती थी यहाँ पर। और दोस्तों मेरे जो बगल में दिखाई दे रहे हैं धर्मेंद्र जी यादव हैं, और 1968 से ये सराफा में इसी तरह से लोगों को मिठाइयाँ खिलाते आ रहे हैं। और इनके पास काफ़ी सारे आइटम होते हैं। आई थिंक यहाँ का जो रबड़ी और मालपुआ, इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या, क्योंकि एक पारंपरिक व्यंजन है मालवा का व्यंजन सबसे फेमस। तो दोस्तों मेरे सामने फिलहाल जैसे कहते हैं सराफा का जो थैंक यू रबड़ी और मालपुआ, एक ऐसा पारंपरिक व्यंजन है जो मैंने बचपन से खाया है। मेरी नानी जैसे कहते हैं कि इसे बनाने में सिद्ध हस्त थी, और तभी से मेरी स्मृतियों में है ये मालपुआ। तो जब मुझे दिखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया इस मालपुए को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं धर्मेंद्र जी हैं, और यहाँ पर विद्या था मालपुआ गर्म है और जो रबड़ी है वो ठंडी है। तो ओवरऑल जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना वो मज़ेदार हो जाता है। जब आप इस तरह की जगह पर आते हैं तो इस तरह के पारंपरिक व्यंजनों से बच नहीं पाता। सराफा में जैसे कहे ना कि ये भी एक खासियत है। छोटी छोटी जलेबियाँ तो आपने ढेर सारी देखी होगी, लेकिन जलेबी का जो से लेकर 2 किलो तक का बनाते हैं हम। लेकिन जलेबी का जो बड़ा भाई जिसे कह रहे हैं कि जलेबा, वो यहाँ पर आप भी है, जलेबी की मम्मी भी है और जलेबी की नानी भी है, और इनके बड़े भाई भी हैं। सारी पूरी फैमिली इन्होंने यहीं पे जुटा ली। जलेबी है तो जलेबी चलेगा, जलेबी चलेगा, जलेबी की मम्मी, उसकी नानी, दादी, ऐसे चलेगा। अच्छा, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं, दादाजी को नहीं लाना, ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहे हैं मुझे कि आपको रूपलाल जी गुर्जर मुझे ने थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार जलेबी के साथ में जलेबा क्या होता है, जलेबा मत यूज़ करिए। जलेबी की नानी बोलिए, जलेबी की मम्मी बोलिए, जलेबी की दादी बोलिए। मैंने कहा ये खासियत है, देसी घी की बनती है, उसमें केसर डालते हैं, मावा मिक्स करते हैं, ऊपर से रबड़ी डालते हैं केसर वाली, ये रबड़ी डाल के भी देते हैं। अच्छा, खाने वालों को मज़ा आ जाए। अगर जिसने बाहर वालों ने जलेबी खाई अपने यहाँ जी, उनके वहाँ जाने का मन नहीं होता, वो रहना इंदौर में ही है। इंदौर में जलेबी रोज खाएंगे। आपकी जलेबी की चाशनी इतनी, अरे ऐसी पकड़ वाली है। मतलब कि और दोस्तों अब आइए देखते हैं गुर्जर जी के हाथ का जो कमाल है वो देखे। जलेबी की नानी कह लीजिए, जलेबी की दादी कह लीजिए, जो भी कहे आप। मैंने और परदादी बना दी, ये परदादी बना दी इन्होंने। ये करीब मेरे ख्याल से 700-800 ग्राम की, 700 ग्राम की मान लो, 700 ग्राम की जलेबी बन रही है। मतलब दादी, जलेबी की दादी जी बन रही है। जो मैंने जो जलेबी बनाई है जी जी, किसी ग्राहक के ऑर्डर से नहीं बनाई है। अभी अपना आप ऐसा ऑर्डर आएगा क्या ये जलेबी मेरे को, ये जलेबी है, क्योंकि जो आप यहाँ खड़े हो ना जी, आपकी वजह से ग्राहक आ जाएगा। आपके कोई कमजोर वाले काम थोड़ी ना है। और दोस्तों ये है जलेबी की जिसे कहे कि परदादी बनाई है गुर्जर साहब ने, उनका इस तरह से कहना है। था ना अभी जलेबी बन रही है तो जलेबी का तुरंत ऑर्डर वाले भी आए हैं। जी जी जी। तो ये करीब 700 ग्राम की एक जलेबी है, और गुर्जर साहब इसे कह रहे हैं जलेबी की परदादी। वास्तव में ये जलेबी की परदादी है, और इन्होंने मुझे ग्रामेटिकली करेक्ट किया। जलेबा मत बोलिए, दादी बोलिए, नानी बोलिए, परदादी बोलिए। मज़ा आ गया इस बात। जलेबी बनाते गुर्जर साहब को करीब 40 साल हो चुके हैं। उनका ऐसा कहना है यहाँ पर जलेबी बनाते और बेचते हुए, और इनसे मिलके मज़ा आया मुझे। जैसे कहें कि अभी जलेबी का टेस्ट तो मैंने नहीं किया, लेकिन इनकी जो बातें सुनी है मैंने जिस तरह से, जैसे कहें कि जब कोई इस तरह का शख्स मिल जाता है ना आपको अपने ब्लॉगिंग के सफ़र में, जलेबी खिलाओ, हाथ बुलाएंगे। और दोस्तों ये जैसे कहें ना कि जलेबी की परदादी रेडी हो गई 700-800 ग्राम वाली गुर्जर साहब के हाथों, और अब ये चाशनी में जाने वाली है। ये जलेबी बनने में ज़्यादा
5 मिनट। 5 मिनट लगता है। गुर्जर साहब का कहना है कि करीब 5 मिनट लगा इसे बनने में। और अब ये चाशनी में जाने वाली है। 1 मिनट अभी। 1 मिनट इनका जब हो जाएगा। यस, मुंबई के दरिया में नहाएगा ये भी। अब ये मुंबई के दरिया में नहाने वाला है, गुर्जर साहब का ऐसा कहना है। यानी कि वही फेविकोल वाली चाशनी। ये बिना पानी का उन्होंने दावा किया है कि यदि कोई हमारी जलेबी खाता है तो फिर वो इंदौर छोड़ के नहीं जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो खाते हैं वो यही। तो ये जलेबी की परदादी 700-800 ग्राम वाली, यानी कि 70-80 की उम्र वाली रेडी हो चुकी है गुर्जर साहब के हाथों। और जब आप इस जलेबी की रंगत देखते हैं ना, एकदम इसकी जो सिकाई है वो मज़ेदार है। और जब ये चाशनी से निकल कर आई है तो इसे खाने का मज़ा ही अलग है। तो यदि आपको वजन दिखा दूँ, तो यदि आप अपने सराफा टूर पर हैं तो इसे मिस मत करिए। तो ये सराफा जो है वो गराड़ू के लिए भी फेमस है। हालांकि मार्च चल रहा है, गर्मी आ चुकी है, लेकिन चलता है, फिर रतलाम में चलता है, आगे जाकर के नाथद्वारा में चलता है। बाकी शहरों में नहीं चलेगा। ये इंदौर में चलेगा, रतलाम में चलेगा, और इनका कहना है कि नाथद्वारा में चलेगा। और बड़े मतलब बेसिकली जमीकंद होता है, और जब इसे मसाले के साथ जब खिलाते हैं तो एक मज़ेदार टेस्ट होता है। किसी को मालूम नहीं। और दोस्तों, देवनारायण जो जलेबी भंडार है और जो गुर्जर साहब है, उनका अंदाज़ मुझे पसंद आया। उधर आगे जो जेठालाल जी मिले थे उनका भी अंदाज़, कैलाश भाई का जो अंदाज़ था, महेश भाई का, वो भी मज़ेदार था। और मेरे सामने फ़िलहाल जैसे कहें कि गराड़ू है। बेसिकली से ठंड में खाया जाता है और उसकी एक टैगलाइन चलती है, काफ़ी गर्म है, इसमें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से ठंडा दिखा था, लेकिन अंदर जैसा कहे ना कि इसके भाप निकल रही है। तो बेसिकली ये जमीकंद होता है और ठंड में इसे खाते हैं। इस तरह से बता रहे थे गुर्जर साहब, ठंड में खाना फ़ायदेमंद है। लेकिन अब चूँकि मुझे आपके लिए रिव्यू करना था तो मैंने कहा ठीक है, मार्च में भी खाकर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ना है। और दोस्तों, ये जो जलेबी की परदादी हमने बनवाई थी उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे सामने आ चुका है। और गुर्जर साहब ने कहा है कि जलेबी को ये क्या रबड़ी है केसर वाली रबड़ी दी है उन्होंने मुझे, और जलेबी को उसमें डिप करके खाने का कहा है। दोस्तों, मज़ेदार। सराफा गोल्ड के लिए जाना जाता है, एंड गोल्ड इज प्रेशियस, जैसे कहें कीमती होता है। तो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं उनका भी कुछ इसी तरह का मसला है। यहाँ की जो पारंपरिक डिशेज है उनका भी कुछ स्वाद में बेश कीमती लग रही है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है सराफा में सारी चीज़ों को खाने का। मुझे बार बार आउट हो जाते हैं। और दोस्तों, ये कैलाश है, गुर्जर साहब के बेटे हैं। पास में ही दोनों, क्योंकि उनका कहना है कि कस्टमर जब बढ़ जाते हैं तो 2 स्टॉल लगा लिए उन्होंने। और मैंने जिस तरह से कहा कि ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉल होता है, सेम चीज़ों के स्टॉल आपको अलग अलग जगह पर दिखाई दे जाएंगे। पास में ये भाई, ये भी उसी तरह की जलेबी बना रहे हैं। सामने जो भाई है वो भी। ओवरऑल जैसे कहे ना कि पूरे सराफा में इस तरह के स्टॉल्स आपको लगातार दिखते रहेंगे। बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम है। डोनेट्स मिल जाएंगे आपको, ब्राउनी मिल जाएगी, और इस तरह से सारी चीज़ें रेडी होती रहती है। सराफा जिसे कहे ना कि खाओ गली कह लीजिए, चटोरी गली कह लीजिए, जो नाम देना चाहें आप, लेकिन यहाँ जो भी टेस्ट मिलना है वो बेस्ट टेस्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सराफा में एक और नई चीज़ देखने को मिली, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। ये कुल्हड़ के अंदर प्रिपेयर होता है, और फ़िलहाल उसकी प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ आपको मैं। पहले इसमें सब्जियाँ डाली गई है, कॉर्न डाला गया है, चीज़ आया है, और ग्रेवी डाल, इसके बाद में ग्रेवी आ जाती है, और केचप वगैरह आ जाता है। बंद कर दो। और बेसिकली जो पिज्ज़ा का जो बेस होता है उसे कट करके और इसके अंदर फिर मिक्स किया जाता है।
ये जो लंबी स्लाइस है इस तरह से इसे कट कर लिया जाता है, पहले लंबी स्लाइस में, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इसे कट किया जाता है और फिर इसे मिक्स कर दिया जाएगा जी। और इस तरह से इसे मिक्स कर दिया जाता है। ओवरऑल जैसे कहें ना कि अभी तक आपने पिज़्ज़ा को बेस के ऊपर रेडी होते हुए देखा होगा, लेकिन इन्होंने एक नई तरीका ईजाद कर लिया। बेस को काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में और साथ जो अंदर की जो स्टफिंग है वो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। इसके बाद एक कुल्हड़ के अंदर इसे लेंगे और वो कुल्हड़ के अंदर पकेगा और फिर रेडी होके आता है। तो दोस्तों ये जो कुल्हड़ है ना, पहले इसे थोड़ा सा अंदर गर्म कर लिया है इन्होंने और उसके बाद में फिर अंदर मायोनीज़ लगाया है और फिर ये जो मिक्स किया था इन्होंने पिज़्ज़ा का बेस और बाकी जो मसाला उसे इसमें डाल दिया है और इसे फिर से वापस पकने के लिए अंदर रखेंगे ओवन में। वापस जाएगा, ये वापस ओवन में चला जाता है, 10 मिनट तक रहेगा। ये 10 मिनट रहेगा और उसके बाद फिर बाहर निकलेगा। दोस्तों सराफा के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में कुछ इस तरह की आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है कि क्या सराफा को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि इस तरह से माना जाता है कि यहाँ पर जितने स्टॉल्स लगते हैं और जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, तो जो जैसे कहें कि प्रशासन है कहीं इस नींद में है कि सराफा को शिफ्ट कर दिया जाए क्या। तो इसी के चलते मैं बेसिकली सराफा को अपने थर्ड पार्ट में कवर करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सराफा मुझसे चूक ही जाए, सराफा की जगह चेंज हो जाए, इसलिए होली के पहले ही मैं सराफा के इस ब्लॉग को कवर कर रहा हूँ और जब भी ये आप तक पहुँचेगा। ये सराफा का कुल्हड़ पिज़्ज़ा है, मतलब जैसे कहें कि एक कुल्हड़ होता है और उसके अंदर पिज़्ज़ा का जो बेस है उसे कट करके और साथ में सारी जो अंदर पिज़्ज़ा के ऊपर जो ऊपर स्टफिंग होती है उसे मिक्स करके इसे बनाया जाता है और कुल्हड़ के अंदर रखकर थोड़ी देर ओवन के अंदर इसे पकने दिया जाता है और बाद में ये रेडी होकर बाहर आता है। और अब देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। और दोस्तों ये जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा है सामने आ चुका है और इसे ट्राई करके देखते हैं। ओवरऑल टेस्ट तो जैसे कहेंगे पिज़्ज़ा जैसा ही है, बस जो प्रिपरेशन है उसे चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, पिज़्ज़ा बेस को कट किया गया और उसके बाद उसे सारी चीज़ों को कुल्हड़ में मिक्स कर दिया गया, ओवन में बेक कर दिया गया, फाइनली कुल्हड़ पिज़्ज़ा रेडी हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंदौर जिसे कहें ना कि इनोवेशन के मामले में, क्रिएशन के मामले में सबसे आगे रहता है पूरे देश में। इन्होंने कुल्हड़ पिज़्ज़ा का इजाद किया। दोस्तों सिद्धार्थ मिल गए मुझे अपने यहाँ सराफा में और ये मिठाइयाँ खाने आए हुए थे, इंदौर से ही है। क्लास में लास्ट अभी फोर्थ में आ जाएंगे, तो इसे दोस्ती हो गई मेरी। अगली बार जब मैं ब्लॉगिंग पर आऊँगा इंदौर भी मिल गए जो कि इंदौर से है। और जब मैंने कहा कि इन्होंने मुझे एकदम रोक लिया और कहा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने कहा मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि यार मैं देखता रहता हूँ इस तरह की वीडियो और अभी चूँकि लाइवली आपसे मुलाकात हो गई तो मुझे भी अच्छा लगा बॉबी भाई से मिलकर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। कैसा क्या है सराफा का? सराफा बहुत बढ़िया है, आप रश देख लो कितना शानदार है, कितनी अच्छी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों काफ़ी सारा टेस्ट कर लिया, काफ़ी चीज़ें खा भी ली है और मैंने जिस तरह से कहा कि जो सराफा है आपको आप ये इधर देखिए या चाइनीज़ के स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको, साउथ इंडियन मिलेगा, सब तरह की चीज़ें। और इवन जैसे कहें ना कि आप यदि बुक्स के शौकीन हैं तो यहाँ पर बुक्स के स्टॉल भी लगा लेते हैं लोग। तो ओवरऑल एक मिसलेनियस ऐसा बाज़ार है। और जिसे कहें कि जो बेसिकली जो इंदौरी होता है ना, तो उसके लिए घूमना मतलब फूड, मज़े करना मतलब फूड। तो ओवरऑल जिसे कहें कि ये एक इंदौरी की पहचान है। और दोस्तों सराफा का ये जो टूर है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो ख़ास टेस्ट है वो भी हमने टेस्ट कर लिए और जैसे कहेंगे कुछ मिसलेनियस जो नई चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी। और यदि आप इंदौर आते हैं सराफा को मिस मत करिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ का स्वाद बरसों बरस आपकी जुबान पर रह जाएगा।
तो यदि आप इंदौर टूर पर आएँ, सराफा को मिस मत करिए। और यदि यहाँ का जो टेस्ट है वो आपको पसंद आया और साथ ही यदि मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट,